कमेटी अध्यक्ष फतेहपुर। आज हम लोग बिहार के और ग्रामीण सुदूर जितने भी प्रखंड हैं सभी प्रखंडों में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जगाना चाहते हैं, नागरिकों को, जनताओं को ये बताना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी के साथ जो अन्याय किया जा रहा है देश के लिए बहुत ही कलंकित मामला है राष्ट्र के लिए। जो इतना बड़ा विपक्ष और इतना बड़ा विपक्ष का नेता जिन्होंने अपना तपस्या और कार्य से जनता को पहुंचाने की कोशिश किया और जनता जब जाग रही है तो इनको खूब केंद्र सरकार को बौखलाहट हुआ कि ये तो क्या कर रहा है। आज वो समझ रहा था जिस दिन जब ये पार्लियामेंट में जाते थे तो ये मोदी साहब बोलते थे पप्पू है पप्पू। अरे पार्लियामेंट में यह है, इसको आप पप्पू कह रहे हैं। पार्लियामेंट का वो सदस्य है, पप्पू कह रहे हैं। वो विरोधी पक्ष का नेता है, उसको पप्पू कह रहे हैं। तो ऐसी घृणित बात से हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और जब इन्होंने 2019 में जब इन्होंने लगाया था कुछ बात बोला और सभा के द्वारा आम सभा जब हो रहा है चुनाव में कुछ भी आदमी बोलता है, क्या आप बोलते नहीं हैं? आप सोनिया जी को आपने दुधारू गाय, जर्सी गाय बोल दिया, क्या उस पर नहीं हो सकता है? ये टिप्पणी आपको कोई कहेगा तो आपको बहुत खराब लगेगा। आप पर क्यों नहीं चार्ज आता है? आपने जब पप्पू शब्द तो बहुत सारे उपनाम, बहुत ज़्यादा गंदा बात है वो पप्पू कहना। तो आप बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं। इतना देश में बेरोजगारी है, सारे लड़के सब उतावले हैं। आज तक आपने एक फैक्ट्री तक नहीं लगाया, एक सुई का कोई फैक्ट्री तक नहीं खुला। सभी दूसरे जगह जा कर के आज विदेशों में मारा जा रहा है। आज विदेश में जाने के अरब में है, कहाँ सब यहाँ के बेरोजगार दूसरे देशों में जाकर अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। क्या आप यहाँ क्या किया है आपने? हमारा जो बना हुआ, कांग्रेस के जो बना हुआ, आप कहते हैं कि 50 साल और 70 साल में क्या किया? 70 साल में आपने क्या किया? आप 15 साल में क्या? 17 साल में मैंने इतना उद्योग धंधा मैंने काम किया। आज भिलाई है, दुर्गापुर है, आज रावल किला है, आज आपका बोकारो इस्पात है। ये किसका बना हुआ है? मोदी जी का बना हुआ है। ये मोदी जी उसमें कुछ किए हैं और छटनी कर करके लोगों को ला रहे हैं। छटनी कर दिया वहाँ उन लोगों ने, वो चल नहीं रहा है। फैक्ट्री को भी बंदी के कगार पर। आज सिंदरी था, सिंदरी को आप लोगों ने बस आज बहुत करने के बाद सिंदरी को चालू किया गया। तो कहने के तात्पर्य है बेरोजगार इतना बेतहाशा है। राहुल गांधी ने अगर कोई क्वेश्चन उठाया, आज वो घूम रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि इस तरह से बेतहाशा और बेरोजगारी में लोग। तब क्या इन्होंने पद यात्रा किया, पद यात्रा के अंदर में इन्होंने जो शोहरत पर ये लोगों ने क्वेश्चन उठाया। आज 2-2 महीना 4-4 महीना आज वो घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके अपने जो शालीनता से हर जगह पे हाथ शालीनता, इतना सीधा शालीनता स्वीकार जनता ने किया। और जो इसका चलते देखा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो देश का चर्चित नेता हो गया, ये हम तो जुड़ जाएंगे, हमारा 24 खत्म। 24 के टारगेट के चलते राहुल गांधी को उन्होंने 1991 थोड़ा सा स्टेटमेंट के चलते इन्होंने उनको सज़ा 2 साल का बरकरार कराया। जो कोई मजिस्ट्रेट जब नहीं कर रहा था सज़ा तो दूसरे मजिस्ट्रेट के ला के उन्होंने सज़ा लोअर कोर्ट से करवाया। राहुल गांधी ने कहीं मुकाबला नहीं करने के लिए कोई फोर्स नहीं किया। ठीक है, हम स्वीकार के न्यायपालिका जो हमको कहा आदेश हम पालन करेंगे। रह गया बात अब बौखलाहट क्यों है? अब आप शाह जी कहते हैं कि अरे जाओ ने कोर्ट में जाइए। कहने जो राहुल जी कोर्ट क्यों नहीं जाते? अरे कोर्ट में तू तो सजा सुनवा दिया, फिर कोर्ट की ओर जाएंगे, तुम बेवकूफ़ बनाना चाहता है। ये स्टेटमेंट गृह मंत्री जी का है। तो हम कहने का मतलब अब क्या हो गया? राहुल जी के शोहरत पाकर इन्होंने उसकी सदस्यता कायम की। अरे पार्लियामेंट में बहुत बोला। अरे आपको नीरज मोदी, आपको मोदी शब्द जो वो बोला, तो आज नीरज मोदी को इन्होंने उस्का रहे हैं कि विदेशों में तुम उस पर केस करो, उस पर केस करो। अरे जब केस जब वो करोगे, कल हो गए अडानी जी कहेंगे, अडानी जी इतना संपत्ति उठा के ले गया, कई लाख करोड़ रुपया ले करके चला गया देश का। और उन्होंने उनको अपने बैंकों के सारे बैंकों के रुपया खजाना अपने अडानी को दे दिया। क्या कारण है? अब अगर वो आदमी बोल रहा है विपक्ष से तो आप उसको बड़ी खराब लगता है। आवाज़ उसको आपने सदस्यता
हटा दिया। और क्या सदस्यता हटाने के बाद भी जब इंदिरा गांधी को जेल गया था तो हम लोग भी जेल में थे, और सारा राष्ट्र जेल में जाएगा। अगर आपने राहुल गांधी को जेल जाने की कोशिश किया तो सारा राष्ट्र जेल होगा, और हम सारे लोग जितने में कुर्बानियाँ देंगे और जेल जाएंगे, उसके लिए जेल को हम लोग को भय नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि जो हम काला कारनामा का जो उजागर कर रहे हैं तो सब विपक्षी एक हो गया। अरे ये तो विपक्षी जब क्यों हुआ? विपक्ष सब एक है। किसी का आप एक घर में आप है, आपके किसी का मालिक आप बनते हैं तो आपका भाई विरोध करता कि नहीं सब तू हमर बाल बचवा के तुम बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ावे हैं, हाँ तू हमर बाल बचवा के ऐसे कर रहे हैं। आज क्या कारण है कि घर में आप एक आदमी को नहीं संभाल सकते हैं? इतना बड़ा राष्ट्र है, अगर राहुल गांधी ने पूरे राष्ट्र को बांधने को कोशिश कर रहा है और सारे राष्ट्र में वो आवाज़ बन गया है, तो आज खतरा नजर आ रहा है कि हम उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? आप क्या कर लिया आपने? जनता युवकों के लिए क्या किया है आपने? आप गरीब किसानों के लिए क्या किया आपने? आज हम लोग गरीब किसान क्या 5 किलो आपने अनाज लेकर के लोगों को ठग रहे हैं और जनता के बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो अनाज किसका है? वो किसान का अनाज है। उसको आप कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। क्या अनाज दे रहे हैं? विद्यार्थियों को आप रोड पर ला दिया। विद्यार्थियों को आप सबको आप जो आप नौकरी दे रहे हैं, नौकरी क्या दिया है आज तक? किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं। आज अग्निवीर क्या कारण है? अग्निवीर लाने का क्या जरूरत था आपको? जो 3 साल नौकरी करके 4 साल नौकरी करके अपने जीविका क्या पालन करेगा? अग्निवीर क्या होता है? ये सब जो नाटक है उनकी, ये बर्बाद किए लड़कों को जा रहा है। 4 साल में वो लड़के जाएंगे अग्निवीर में, इतना प्रयास करने के बाद इतना रिटर्न करके जाएगा, दौड़ लगा के जाएगा और अग्निवीर में आप लेंगे। 4 साल के बाद उसको फिर वापस लौटा देंगे। कितना देंगे? 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, यही नहीं देगा। मर जाएगा तो क्या दीजिएगा? 20 लाख मिलेगा। और ये अग्नि जब आपने पेंशन भी उसको निर्धारित नहीं किया है तो जीवन बर्बाद। आप मोदी जी मत कीजिए, उसको जीवन से आप खिलवाड़ मत कीजिए। युवाओं को नौकरी दीजिए। आज राहुल गांधी आवाज़ है, युवाओं को आवाज़ है तो राहुल गांधी है, उसके लिए डरता नहीं और डरेगा भी नहीं। और कांग्रेसी और विपक्ष सभी उसके साथ रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपका विपक्ष का नेता सदन में बेरोजगारी पर बोलते हैं, मगर जो विधायक को भत्ता बढ़ता है, वेतन बढ़ता है, संसद को वेतन बढ़ता है, उनको भत्ता बढ़ता है, मोबाइल फ्री हो गया है, 249 मोबाइल फ्री होगा, उसके बाद में मोबाइल बिल उन लोग को हज़ारों रुपये मिलता है। ऐसा क्यों? और जब आप कह रहे हैं कि जब यही से व्यवस्था बनाए हैं आपका प्रधानमंत्री जी, आज बुलेट ट्रेन से जो बात आप कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएं, किसके लिए बुलेट ट्रेन चलावेगा? वो उसमें सभी लोग विधायक MP जाएंगे और उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार की नीयत जो है वो अच्छी नहीं है। और आज एरोप्लेन में सबसे बुकिंग होता है तो MP के लिए स्पेशल सीट होता है और वे स्पेशल सीट से सफ़र करते हैं और स्पेशल सीट का कहीं उस पर बैठ नहीं सकता है। तो सारे जगह MPओं को इसलिए किया जाता है कि हम वोट की राजनीतिक बर्बाद किए हुए हैं। वोट में आप जो चुनाव जीत के हम जाते हैं, जनता जिताता है और वहाँ जाने के बाद अगर MP और MLA गलत करते हैं तो उसके भाग्य गलत MP होते हैं। तो वहाँ पर तो पक्ष और विपक्ष एक नज़र देखने को आते हैं, कभी कोई विपक्ष इस पर बात नहीं करते हैं। इसलिए लुभावनेदार बात है। जैसे आज हाल में भी हमने सुना, जहाँ तक सुने कि कल गया जिला का आपका जो है प्रेसिडेंट रुपया बांटते हुए नजर आए जी। वो प्रेसिडेंट रुपया बांटते नजर आए, इसलिए कि मुझे वोट देना। तो सवाल है, पैसा ऐसा चीज़ है कि थोड़ा लालच बनता है। अब आपको नेता पर FIR हो गया है। 2024 का तैयारी आपको कैसा रहेगा? 24 का तैयारी हम 1/3 2/3 बहुमत से विपक्ष जो अभी आप कह रहे हैं, और मोदी जी को पता चल जाएगा 2024 कि हम कहाँ चले गए और उनको भोगना पड़ेगा जनता का। आपका चेहरा राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा था, उस पर FIR हो गया, 2 साल तक उनको सजा हो गया है। अब तो बनने लायक भी नहीं रहेंगे, तब आपका नेता कौन होगा? आप कुछ कर लिए, किसी भी कीमत पर वो चुनाव में खड़े होंगे और कुछ नहीं। न्यायपालिका पर भरोसा है आपको, हमारे राहुल जी को। न्यायपालिका कभी इतना अनुचित बात नहीं करेगा कि उनको इस तरह से निरस्त करके रखेगा। उनको न्याय मिलेगी, इधर नहीं मिलता। लेकिन आप जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि
आपने किस आधार पर आपने इस तरह से न्यायपालिका को हनन किया? आप किस तरह से उनको सजा 2 साल के सुनाया? थोड़ी सी आपका आम सभा थी, जब सभा में उन्होंने बोला, महती सभा में बोला, अगर कोई बात लफ्ज फिर इसका मतलब है कि उसको गोली मार दो, किसी को मार दो, हत्या कर दो, तो ये हत्या उनकी हो गई, राजनीतिक हत्या उनकी की गई है। और ये गलत बात है। ये देश कभी भी माफ़ नहीं करेगा। प्रजातंत्र का हनन हुआ है और प्रजातंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है, और प्रजातंत्र की व्यवस्था को चरमरा देना चाहता है, लेनिनबाजी बात करना चाहता है। 2 ही आदमी तो है ये हिंदुस्तान का इस चकमा को मार रहा है, वो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह आपको बने हुए होम मिनिस्टर। यही 2 आदमी। आज राजनाथ सिंह कहाँ चले गए? राजनाथ सिंह ऊपर हम बना के रखे सेकंड, दूसरा नंबर में राजनाथ सिंह रहेगा। राजनाथ सिंह का बहुत कहें बोलिया गायब। कौन मिनिस्टर बोलता है? कौन मिनिस्टर उनके सामने बोलने की ताकत रखता है? जो ये इन्होंने इस भीप जारी कर देता है और लेनिनबाजी राष्ट्र को चलाना चाहता है। लेनिनबाजी राष्ट्र नहीं चलेगा। प्रजातंत्र व्यवस्था में राहुल गांधी ही नहीं, जो भी देश का नेता बनेगा, विपक्ष का कोई भी अच्छे ढंग से अच्छा चलाने वाला बनेगा और इनको हटावेगा। पदच्युत तो नरेंद्र मोदी होंगे ही 2024 में, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्या सर सरकार, केंद्र सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं? केंद्र सरकार तो द्वेष के भावना से देख रही है, देश को जला रही है, नौजवानों को बेरोजगारी छीन रही है। हमारे के यहाँ कल धंधा है वो बंद कराने चाहे। राहुल गांधी ने ही तो संदेश देने जा रहे थे हर गांव में, हर घर में, कि हमारे नौजवान आओ। उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। नरेंद्र मोदी घबरा गए कि हमारा गद्दी जाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस अड़िग है। कांग्रेस ने काम पर विश्वास रखा है। कांग्रेस झूठा वादा नहीं करती है। राहुल गांधी का एक ऐसा परिवार से आते हैं जिनका परिवार ने 2 हमारे भारत के प्रधानमंत्री अपनी जान की आहुति दे करके और कांग्रेस को बचाए। राहुल गांधी ने यही संदेश पार्लियामेंट में, आप हमको नहीं बोलने देंगे, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, मैं जनता की सेवा कर चुका हूं, मुझे जनता जानती है कांग्रेस परिवार को, कांग्रेस ने कुछ दिया है। आज वो वक्त आ चुका है कि हम लोग राहुल गांधी का सेना के रूप में हर छोटा कार्यकर्ता गांव में जाए, घर में जाए और राहुल गांधी के संदेश को लेकर के जाए। जाके हमारे क्या आप क्या कर रहे हैं? अंडानी अंबानी के हाथ में देश बेचना चाहते हैं, उद्योगपति के हाथ में। ये किसान भाई हमारे पैदा कर रहे हैं, उसका दाम खोलेगा अंडानी अंबानी? नहीं होगा। कांग्रेस ने इस बात पर आवाज उठा रही है। पार्लियामेंट से आप आनन फानन में उनको खत्म कर दिया। आपका ही कानून है, आप देश में प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपने जब 2 साल के लिए उनको वंचित किया गया तो सदस्यता भी आप उनको रद्द कर रहे हैं क्या? तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा बोल, राहुल गांधी के पास क्षमता है। राहुल गांधी देश को लिए उसका परिवार ने किया इतना बड़ा। नरेंद्र मोदी से जो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे भारत के इंदिरा जी का आहुति हमने दिया, राजीव जी को आहुति दिया, आज वो राहुल गांधी उन्हीं का पुत्र आज पूरे देश में ये आवाज उठा रहे हैं कि आओ नौजवान जागो, अपना अधिकार समझो, अपना अधिकार छीनो। तो मोदी जी के नजर में आया कि लोकप्रियता बढ़ रहा है, राहुल गांधी के लोकप्रियता तो बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने गांधी जी के बाद दूसरा एक लड़का, हिंदुस्तान का लड़का जो नौजवान, उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा किया और हर नौजवानों का हर गांव में, हर घर में जाके वो संदेश दे रहे हैं कि जागो। ये मोदी अंडानी अंबानी हाथ में नहीं बेचने देंगे। जब तक गांधी परिवार रहेगा इस देश को बेचने नहीं देंगे, चाहे जेल भेज दे। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, न भाजपा की सरकार में झुकूंगा। आपको जो करना है वो करें। आप हमको पार्लियामेंट से वंचित कर दीजिएगा, हम जनता के बीच में जाएंगे, हम पार्लियामेंट जनता के दरबार में लगाएंगे। हर नौजवान, हमारे कार्यकर्ता हर नुक्कड़ सभा और गांव में, ब्लॉक में हम लोग जाएंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे। हमारा राहुल गांधी के ही संदेश लेके हम आए कि इस देश में अंडानी अंबानी को नहीं चले देंगे। हम संविधान के तहत, जो हमारा भारत का संविधान बना, उसके तहत हम देश को ले जाएंगे और यही राहुल गांधी हमारे कांग्रेस परिवार ने कर रहे हैं। आज जितने भी हम लोग नौजवान हैं, आज उनसे पूछ रहे हैं ये 5 साल क्या आपने सर्विस क्यों दे रहे हैं? क्या हमारे लड़के, हमारे भाई, हमारे भतीजे, हमारे परिवार, क्या 5 साल के लिए उनको जिंदगी है? कल वो रिटायर करेंगे तो उनको 5 लाख से काम गुजारा हो जाएगा? कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं सोचा।
कांग्रेस ने सोचा कि अगर हमारा परिवार कोई सर्विस में है तो रिटायर होने के बाद उनके पुत्र उनको अपनी कांधा पर बैठा के रखते हैं, इसलिए कि हमारे पिताजी को पेंशन मिलेगा, हमारे पिताजी को बढ़िया रखेंगे। आप उनको दूर बना रहे हैं कि आप पैसा लो जाओ। मोदी जी अंडानी जी यही करने जा रहे हैं। अब एक स्कीम लाए थे जो मध्य प्रदेश की हमारी विपक्ष का सरकार जो थी, कमलनाथ जी ने उन्होंने विरोध किया कि आप किसान को डायरेक्ट जमीन रिलायंस के माध्यम से ले रहे हैं। क्यों? रिलायंस किसान का आपका बटाई अगर आप देते हैं तो 5,000 मिलता है, तो हम 20,000 देंगे। ये किसान लोग को बरकरार है। कांग्रेस इस पर भी बोला था। ये तो सारी बात जान रहे हैं कि इस देश को अंडानी अंबानी को हाथ में बेचने जा रहा है। कांग्रेस इसका जम के विरोध करेगा। हर गली हर चौराहे जहां पर भी जरूरत पड़ेगा, कांग्रेस पीछे नहीं रहेगी। जेल जाने की बात, राहुल गांधी अगर जेल जाएंगे तो भारत से 5 करोड़ जनता जाएगी, हर जेल में जगह नहीं रहेगी। राहुल गांधी आप अगर टच करके भी देख लेंगे तो हर कांग्रेसी अपने आप को राहुल गांधी समझता है, इसमें दो मत नहीं है। ये अंडानी अंबानी को हाथ में देश बेचने नहीं दूंगा। कांग्रेस का इसलिए उन्होंने कुर्बानी दिया है, इस देश को नौजवानों को समझा है, इस देश को महिला को समझा है, इस देश को किसान लोग को समझा है, इस देश को मजदूर लोग को समझा है, बहुत करीबी से रहा है। जो हमने 70 साल में दिया आप उसको बेच रहे हैं। एयर इंडिया बेच दें, रेलवे बेच देंगे, आप जितने कल फैक्ट्री है वो बेच देंगे, तो बाकी लोग नौजवान कहाँ जाएंगे? अब तो अंडानी अंबानी के भरोसे पर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसका विरोध कर रहा है राहुल गांधी, और हम लोग जो भी कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हैं वो राहुल गांधी के कंधे से कंधे मिला करके हम इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।